शाहजहां शेख के भयंकर खुलासे से फंस गई ममता। शाहजहां शेख के 3 दोस्तों को घसीट ले गई सीबीआई। अब होगा बराबर हिसाब, टीएमसी पर टूटी बड़ी आफत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। संदेश खाली का दरिंदा शाहजहां शेख इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई का डंडा चलते ही शाहजहां शेख भयंकर खुलासे कर रहा है। इन खुलासों से पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। शाहजहां शेख के जितने भी समर्थक हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिख रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने सबके नाम का पर्चा काट दिया है। संदेश खाली के गुंडे को पनाह देने वाला कोई भी नहीं बच पाएगा। दरअसल खबर यह है कि संदेश खाली हिंसा और ईडी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने 12 मार्च को बताया कि शाहजहां शेख ने 5 जनवरी को मोबाइल फोन से 28 लोगों से कांटेक्ट किया था। इस दिन ईडी की टीम पर हमला हुआ था। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शाहजहां के घर पर छापेमारी के दौरान हुआ था हमला। तो संदेश खाली का मास्टरमाइंड और ईडी की टीम पर हमले का आरोपी शाहजहां शेख बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। सीबीआई ने मंगलवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए इस नेता ने, जिसका नाम शाहजहां शेख है, 5 जनवरी को मोबाइल फोन से 28 लोगों से बात की थी। इसी दिन ईडी की टीम पर हमला भी हुआ था, जो उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शाहजहां के घर पर छापेमारी के लिए गई थी। सीबीआई ने शाहजहां शेख के 2 मोबाइल फोन की कॉल लॉग डिटेल्स जो है वो स्कैन की है। अधिकारियों के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शाहजहां ने 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले से पहले 30 मिनट के अंदर अंदर 2 मोबाइल फोन से 28 फोन कॉल किए थे। दरअसल बंगाल राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम छापेमारी के लिए संदेश खाली पहुंची थी। तभी शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था और इस दौरान उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। यहां तक कि अधिकारी लहूलुहान हो गए थे। टीम पर हमले के लिए 3000 लोगों की भीड़ पहुंच गई थी और चारों तरफ से ईडी की टीम को घेर लिया गया था। कॉल लॉग में शामिल लोगों को पुलिस ने किया समन। हमले की जांच सीबीआई के पास। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने शाहजहां शेख के बरामद दोनों फोन की कॉल डिटेल्स के आधार पर उन लोगों के नामों की लिस्ट तैयार की है जिनसे शाहजहां शेख ने बात की थी। लिस्ट में शामिल सभी लोगों को तलब किया गया है। खबरों की माने तो कुछ पंचायत स्तर के नेता सहित संदेश खाली इलाके के करीब 1 दर्जन लोगों को निजाम पैलेस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने शाहजहां शेख से क्या बात की थी। 11 मार्च यानी सोमवार को सीबीआई ने ईडी टीम पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जांच एजेंसी ने सरबेरिया अगरपारा ग्राम पंचायत के प्रधान जियाउद्दीन मौला, शाहजहां शेख के सिक्योरिटी गार्ड दीदार बख्श मौला और एक अन्य व्यक्ति फारूक अंकुजी को हिरासत में लिया है। सीबीआई अधिकारियों की माने तो ये तीनों शाहजहां शेख के काफी करीबी थे और उसके हर गुनाह में शामिल थे। तो शाहजहां शेख संदेश खाली का मास्टरमाइंड, जिसने अपना करोड़ों का साम्राज्य बनाया हुआ था और यहाँ पर इसी की ये जो बाहुबली था शाहजहां शेख, इसके इशारे पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। यहाँ कहे कि इसके इशारे पर ही सभी गुनाह किए जाते थे और अब इस गुनाह के जो हिस्सेदार हैं वो अब सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारियां हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 मार्च को ईडी की टीम की हमले की जांच और शाहजहां शेख की कस्टडी सीडीआई से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले को फौरन सूचीबद्ध करने, साथ ही फौरन सुनवाई करने से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। संदेश खाली मामले में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। शाहजहां शेख के 3 कारोबारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। ईडी की टीम पर हमले में ये तीनों आरोपी थे शामिल। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले के सिलसिले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के सुरक्षा गार्ड सहित उसके सहयोगियों को पकड़ लिया है। एजेंसी ने शेख के सुरक्षा गार्ड दीदार बख्श मौला और सरबेरिया गांव के ग्राम पंचायत जियाउद्दीन मौला और एक अन्य व्यक्ति फारूक अंकुजी को गिरफ्तार किया है। इनके नाम पश्चिम बंगाल पुलिस ने दर्ज की गई 3 एफआईआरों में से एक में मौजूद थी। ये एफआईआर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है और अब इसके आधार पर ही धरपकड़ तेज हो गई है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि ये तीनों
शाहजहां शेख के काफी करीबी और खिदमतगार हैं। सीबीआई ने सोमवार यानी 11 मार्च को मामले में पूछताछ के लिए शेख के 9 और करीबियों को बुलाया था। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले का यही लोग हिस्सा थे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख, जिसकी हमले में भूमिका जो है उसकी जांच चल रही है, वही मास्टरमाइंड है और 14 मार्च तक वो सीबीआई की हिरासत में रहने वाला है, यानी अभी और कई राज से पर्दा उठने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी के अधिकारियों पर हमले से जुड़े संदेशखाली हिंसा मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ हाई कोर्ट के आदेश में पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणियों को भी हटाने पर सहमत हुई। आपको बता दें कि संदेशखाली की स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता और उसके सहयोगियों पर जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा करने और उनके साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज टीएमसी पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया है। इधर सीबीआई ने शाहजहां शेख से सच उगलवाने के लिए डंडे चलाने शुरू कर दिए हैं, जिससे ममता दीदी के भी पसीने छूट रहे हैं। वहीं जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर थे तब उन्होंने ममता सरकार को बता दिया था कि अब शेख बचने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा था, संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। इधर शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को जरूर हटा दिया। बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई के जांच आदेश में दखल वो नहीं दे सकते। वहीं कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों हुई। इधर सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि जांच पर स्टे लगा हुआ था। जैसे ही हमें कोर्ट से यहां पर स्पष्टीकरण मिला और तथ्य साफ हुए, आरोपी को 1 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहना गलत होगा कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वहां पर उसका बचाव किया गया। वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि मीडिया प्रेशर में हाईकोर्ट ने फैसला लिया, तथ्यों की जांच नहीं की और शीर्ष अदालत ने कहा हम इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और निर्देशों की जहां तक बात है इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस के आचरण को लेकर की गई टिप्पणियों को जरूर हटा दिया गया। वहीं ईडी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने शुरू से ही जांच सही से नहीं की। आरोपी 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ, तब से जांच में तेजी आई है। इधर संदेशखाली फिर से उबल रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं और शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, जो अपने भाई के अपराध यानी सिंडिकेट को चलाने में मदद करता है। इधर शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में हैं। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस को शेख की तरह उसके भाई के खिलाफ भी कार्रवाई करने की इजाजत देंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने महिलाओं के विरोध के वीडियो को साझा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, #संदेशखाली फिर से उबाल पर है, महिलाएं विरोध कर रही हैं और शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, जो अपने भाई द्वारा पोषित अपराध सिंडिकेट को चलाना जारी रखता है, जो अब सीबीआई की हिरासत में है। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस को शेख की तरह कार्रवाई करने या उनकी रक्षा करने की इजाजत देंगी? बीजेपी नेता के इस ट्वीट के साथ ही महिलाओं के विरोध का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें संदेशखाली की महिलाएं हाथों में पोस्टर और बैनर लिए शाहजहां शेख के भाई को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ी हैं। इधर राज्य में भी यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव से भी सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों की पिटाई की जो घटना है उसके बाद जो मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख काफी दिनों तक फरार था। करीब 55 दिनों की फरारी काटने के बाद बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख इन 55 दिनों तक कहां रहा,
किसी को नहीं पता। शुरू में ममता सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को जरूर सौंपी थी। हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। अब संदेश खाली को बीजेपी भी बड़ा मुद्दा बना चुकी है, जिससे ममता बनर्जी की साख पर बट्टा लगा है। अब महिलाएं ही ममता का विरोध कर रही हैं, जिसका खामियाजा टीएमसी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।